CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। कक्षा 6 के लिए द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी की पाठ्यपुस्तक दूरवा भाग 1। 28वां पाठ गधा और सियार। चित्रकथा 2। पृष्ठ संख्या 134 से 140 तक। अब प्रस्तुत है पाठ गधा और सियार। चित्र 1। गधा और सियार में अच्छी मित्रता थी। वे दोनों एक साथ रहते, एक साथ भोजन की खोज में निकलते। चित्र 2। चांदनी रात थी, दोनों भोजन की खोज में निकले। चित्र 3। वे ककड़ी के खेत के पास पहुंचे। चित्र 4। ककड़ी देखकर उनकी भूख और तेज हो गई। वे दोनों खेत के भीतर पहुंचे। चित्र 5। पेट भर ककड़ी खाने के बाद दोनों खुश हुए। सियार साधारण खुशी को महत्व नहीं देता था, वह चुप रहा। लेकिन गधा चुप नहीं रह सका। वह बोला, मित्र, मजा आ गया, अब गाना गाने का मन हो रहा है। चित्र 6। सियार ने गधे को समझाने की कोशिश की। मुंह ना खोलना, किसान जग गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चित्र 7। तब गधा बोला, किंतु मैं खुश हूं, अब मैं खुशी में गाए बिना नहीं रह सकता। गधे ने सियार की बात नहीं मानी, वह जोर से गाने लगा। चित्र 8। किसान गधे की हैंचू हैंचू आवाज सुनकर जाग गया और सोचने लगा, लगता है खेत में गधे आ गए हैं। चित्र 9। किसान लाठी लेकर दौड़ा आया। चित्र 10। सियार किसान को देखकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन गधा पकड़ा गया। चित्र 11। किसान ने गधे की खूब पिटाई की। चित्र 12। बेचारा गधा मार खाता रहा। दूर खड़ा सियार दुखी मन से मित्र गधे की दुर्दशा देखता रहा। किसान गुस्से में गधे से बोलता है, तुमने फिर खेत की ओर मुंह किया तो तेरी जान निकाल लूंगा। चित्र 13। किसान ने गधे को मार मार कर खेत से बाहर भगा दिया। चित्र 14। गधा नीचे पड़ा पड़ा करा रहा था। सियार गधे के पास धीरे धीरे आया। गधा बोला, हाय हाय, मैं मर गया, दोस्त मेरी दवा कराओ, दर्द से मरा जा रहा हूं, लगता है मेरी हड्डियां कई जगह से टूट गई हैं। आह आह। चित्र 15। सियार ने गधे के आंसू पोंछे, ढांढस बंधाया, लेकिन गधा धैर्य छोड़कर चीख चिल्ला रहा था। सियार गधे से बोला, मैंने तुम्हें सावधान किया था मित्र, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। सिर पर संकट बुला लिया। अब पीड़ा हो रही है तो तुम्हें ही सहनी पड़ेगी। चित्र 16। गधा सियार से बोलता है, मैंने क्या गलत किया है दोस्त? खुशी में गाना गाना मेरा स्वभाव है, यह मेरी गलती नहीं है। मैं मानता हूं कि जो लोग खाने के बाद गाते नहीं, वे अच्छे नहीं होते। जब गधे ने तर्क दिया तो मित्र की मूर्खता पर सियार को हंसी आ गई। चित्र 17। सियार गधे से बोला, तेरा स्वभाव और तेरा तर्क दोनों भले हैं मित्र,
पर गलती यह है कि धैर्य के साथ रहकर उचित समय को पहचानने की बुद्धि तुझ में नहीं है, इसीलिए तुम संकट में पड़ गए। सियार की बात गधे की समझ में आ गई। चित्र 18। तुम ठीक कह रहे हो दोस्त। धैर्य नहीं रखने के कारण पेट भरते ही मैं गाने लगा। खुशी को भी भोजन की तरह पचाना आवश्यक है और समय की पहचान भी धैर्य के बिना नहीं हो सकती। धैर्य से रहने और उचित समय को पहचान कर कार्य करने की बुद्धिमानी गधे ने कष्ट में पड़कर सीख ली। अभ्यास 1। यहां कुछ कथन दिए गए हैं। आप बताएं कौन सा कथन किसका है। कथन 1। अब गाना गाने का मन हो रहा है। कथन 2। जो लोग खाने के बाद गाते नहीं, वे लोग अच्छे नहीं होते। कथन 3। धैर्य के साथ रहकर उचित समय को पहचानने की बुद्धि तुझ में नहीं है। कथन 4। खुशी को भोजन की तरह पचाना आवश्यक है। 2। अब इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1। सियार ने गधे को गाना गाने से मना क्यों किया? प्रश्न संख्या 2। ककड़ी खाने के बाद गाना गाने की गलती गधे ने क्यों की? प्रश्न संख्या 3। गधे ने कष्ट में पड़कर सियार से कौन सी बुद्धिमानी सीखी? दूरवा भाग 1। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 के लिए द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक।